भले ही स्वतंत्रता आधी रात को मिली थी, परंतु वो भोर की शुरुआत रात के 12 बजे के बाद जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो भारत शिशु राष्ट्र उस वक्त भारत शिशु राष्ट्र नई स्वतंत्रता की करवट ले रहा था और भारत निरंतर आगे बढ़ने के प्रयत्न में था और आज भी आगे प्रयत्न में है। भारत निसंदेह ही विश्व गुरु बनेगा, उसे कोई अड़चने रोक नहीं सकती। भारत आगे बढ़ता जाएगा। अब रविंद्र जी में दीजिए। भारत शिशु राष्ट्र नहीं, भारत प्रथम राष्ट्र है इस पृथ्वी पर उत्पत्ति होने के बाद, क्योंकि पृथ्वी पर उत्पत्ति के साथ ही सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। हाँ, कुछ शताब्दियों तक विदेशियों ने हमारे भारत में आकर के हमें गुलाम बनाने का प्रयास किया, लेकिन भारतवासी कभी गुलाम नहीं बने। वो सदैव स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे और जो स्वतंत्रता के लिए लड़ता है वो गुलाम नहीं कहलाता। हम सदैव स्वतंत्र रहे और 15 अगस्त 1947 को हमने ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से मार के भगाया है। कोई भीख में नहीं ली, मार के भगाया और अपना राष्ट्र वापस दिया। ये शिशु राष्ट्र नहीं है, ये विवृत राष्ट्र था, विवृत रहेगा। यही सनातन धर्म की पहचान है। मिथ्यापूर्ण बात जो मर्जी कह ले, मैं उसमें विरोध नहीं करूंगा, अपनी बातों को जरूर रखना चाहूंगा। साथियों, 1947 से पहले स्वतंत्रता की बात है तो 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यदि सनातन धर्म की बात है तो सनातन धर्म का दायरा सीमित ना किया जाए। सनातन धर्म पौराणिक है, सनातन धर्म वर्तमान है, सनातन धर्म ही इस विश्व पर अंत में रह जाएगा। सनातन धर्म पूर्ण है, सनातन धर्म आरंभ है, सनातन धर्म संपूर्ण विश्व का सनातन धर्म है। परंतु हाँ, कुछ कमियां होती है, गलतियां होती हैं। सरकारों को भगवान नहीं चलाते, सरकारों को इंसान चलाते हैं। और रही बात मार के भगाने की बात, कुछ हजम होती है, कुछ नहीं हजम होती है। विश्व के अंदर ब्रिटिश द्वारा सिर्फ नेपाल को ही गुलाम नहीं बनाया गया, पूरे दुनिया को ब्रिटिश ने गुलाम बनाया। और अमेरिका ने केवल स्वतंत्रता लड़ाई के आधार पे ली, बिना समझौते के ली। बाकी लोगों ने आजादी देशों में ली, तो समझौते के तहत। भारत माता की जय, गुलामी नहीं चलेगी और धर्म के नाम पर सत्याग्रह भी नहीं चलेगा। हम सब एक हैं, एक है और एक रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान शिशु नहीं, हिंदुस्तान सबका बाप।